हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव सर। आप सभी लोग कैसे हो भाई? कमेंट करके सारे लोग जल्दी से बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं भाई। सारे लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी लोग कैसे हो। 2 मिनट आप सभी लोगों के कमेंट से थोड़ा परिचय कर लूं। आप सभी लोग कैसे हैं, जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चे आइए चलते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, ये क्लास हमारी इंडाइसिस एंड सर्च से ही जुड़ी है। ऐसे सवाल अब तक एसएससी में नहीं पूछे जाते थे। ये सवाल कैट लेवल जैसे एग्जाम में पूछे जाते थे और अब ये क्वेश्चन आजकल हमारा एसएससी सीजीएल में भी आने लगे, सीपीओ में भी आने लगे, एसआई में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहने लग रही है। तो आइए बच्चे सीखते हैं इस प्रकार के सवाल। और आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इन प्रकार के सवालों को देखेंगे और देखते ही इन सवालों को सोल्व कर पा रहे होंगे। देखने में तो कठिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे तरीके पर डिस्कस करने वाला हूं जिसको देखकर आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार के सवाल को आसानी से बना सकते हो। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए बच्चे, यहाँ से एक पेज ले लेते हैं। एक स्लाइड हमने यहाँ से ली हुई है और मैं अपनी फोटो को थोड़ा यहाँ से इधर कर दिया। सभी लोग ध्यान से समझना बच्चे, किस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आपको लगातार वीडियोस को देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक भी जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो बच्चों, हम यहाँ से एक पेन ले लेते हैं। चलो, ब्लैक पेन ले लिया यहाँ से। सभी लोग ध्यान से देखना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और ये भी कोई एक टाइप है और इस प्रकार के भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1+3, अंडर रूट के अंदर 1+4, अंडर रूट के अंदर 1+5, अंडर रूट के अंदर 1+6 और इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रही अंडर रूट के अंदर डेड 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 डेस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा रही है और इस प्रकार का सवाल आपको दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा का मान बताइए कितना होगा, का मान बताइए कितना होगा। एक सवाल मैंने यहां पर पूछा। दूसरा क्वेश्चन में इसी कंटेंट पर आपके सामने इस प्रकार से भी लिख रहा हूं। सवाल नंबर 2, सभी लोग ध्यान से देखना। ऐसे सवाल बच्चे एग्जाम में आजकल आते हैं और लगातार आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1+1997, अंडर रूट के अंदर 1+1998 प्लस अंडर रूट के अंदर 1+, अंडर रूट के अंदर 1+1999 और ये डेड 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 डेस इनफाइनाइट तक आपसे पूछा है का मान बताइए कितना होगा, का मान बताइए कितना होगा। आप सभी लोग इसके आंसर मुझे कमेंट करके बताते चलें अगर आप कर पा रहे हैं तो। सवाल नंबर 3 इसी सीरीज में मैं इस प्रकार से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1+2000, अंडर रूट के अंदर 1+2001, अंडर रूट के अंदर 1+2002 और अंडर रूट के अंदर इसी प्रकार से सीरीज चलती रही और ये सीरीज जा रही है मेरी इनफाइनाइट तक। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई वैल्यू कितनी होगी। तो आइए बच्चे, इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आप इस सवाल को अगर गौर से देख रहे होंगे ना तो इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है यहाँ से कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1+3, अंडर रूट 1+4, अंडर रूट 1+5, अंडर रूट 1+6, अंडर रूट डेड 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 डेस इसी प्रकार से सीरीज गई है इनफाइनाइट तक। पूछा है आपको मान बताइए कितना होगा। तो बच्चे, आप इस सीरीज में एक प्रकार का कंटेंट ये पर देख पा रहे होंगे बच्चे। क्या आप हमको बताओ कि 1 1 1 1 हर अंडर रूट के अंदर आ रहा है। ये जो एक है ना बच्चे, ये एक हमारा हर अंडर रूट के अंदर आ रहा है, यानी एक तो हमारा कांस्टेंट है हर अंडर रूट में। संख्याएं उसके बाद का जो निरूपण कर रही हैं वो किस प्रकार से कर रही हैं, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, आगे 7 आया होगा। इसी सीरीज में हमारा 8 भी आया होगा। अगर बच्चे इस प्रकार की सीरीज बन रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस आंसर लगाना है। ये पहली वाला जो नंबर 1 है
इसमें इसके आगे वाला जो भी नंबर होगा उसको उसमें जोड़ देंगे तो अपना आंसर इस सवाल के लिए कितना आएगा, 4। बच्चे 4 क्यों आया इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल में, लेकिन अपने सवाल का आंसर हो गया है √1 + के 3 √1 + 4 √1 + 5 √1 + 6 √, इनफाइनाइट तक अगर कोई भी सीरीज दे रखी है तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1 प्लस के √ में जो भी नंबर लिखा होगा वही इस सवाल का आंसर होता है। बच्चे आइए दूसरे प्रकार का सवाल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, इस सवाल के लिए आंसर कितना होगा, ये 1 हर जगह कॉमन है और ये नंबर बढ़ता जा रहा है तो अपना आंसर कितना है, 1 प्लस के 1997, आंसर कितना आएगा 1998। हो गया बच्चे अपना सवाल नंबर बच्चे 3 पर बात करते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस के 2000 √1 प्लस के 2001 √1 + 2002 √, इनफाइनाइट। क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 2001। अगर 1 से सीरीज शुरू हो रही है और प्लस में √ में जो भी नंबर दिए होते हैं और ये नंबर से आगे बढ़ते जाते हैं वही सीक्वेंस में, इस प्रकार का अगर सवाल बनेगा ना तो आपको यहाँ तो 1 करके ही कोई नंबर होगा, यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है और बस ये ध्यान रखना वो क्रमागत श्रेणी में होगा निश्चित रूप से। अगर इस प्रकार का सवाल बनता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हीं नंबरों को जोड़ लेना है और वही उस हमारा इस सवाल का क्या आता है, आंसर आ रहा होता है। आइए बच्चे समझिए कि ये चीज किस प्रकार से हुई है। मान लो पहले सवाल में लिखा था √1 + के 3 √1 + 4 √1 + 5 √1 + 6 डेट इनफाइनाइट का आंसर कितना था, तो आपने बताया 4। आइए बच्चे मैंने आपको अगर आंसर इसका शॉर्टकट में बताया है कि आया है तो ये किस प्रकार से आया इसकी डिटेल पर भी बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से, सवाल क्या लिखा था, सवाल ये लिखा था √ के अंदर 1 + के 3 √ के अंदर 1 + के 4 √ के अंदर 1 + के 5 √ के अंदर 1 + के 6 √ के अंदर इस प्रकार से सीरीज दी हुई थी इनफाइनाइट तक और आपसे आंसर पूछा गया था कितना था, तो आपने कहा कि इसका आंसर है सर कितना, 4 होना चाहिए। अब बच्चे समझते हैं कि इसका आंसर आपने शॉर्ट में बता दिया 4, ये अगर डिटेल में करते तो किस प्रकार से आ रहा होता। आइए बच्चे अगर मैं सवाल पर आपको डिस्कस करके दिखा दूं तो आप निश्चित रूप से यकीन कर बैठेंगे कि इस प्रकार के हर सवाल के लिए आंसर इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो आइए बच्चे समझते हैं, क्या इस बच्चे 4 को हम इतना लिख सकते हैं √16। सभी लोग ध्यान से बताएं, क्या इस 4 को √16 लिख सकते हैं, सभी लोग जल्दी से बताइए। बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, क्या आप इस √16 की जगह, क्या आप इस √16 की जगह इतना लिख सकते हो 1 + के 15, क्या आप इस √16 की जगह 1 + के 15 लिख सकते हैं। आगे सीरीज देखिए, क्या आप इस 15 की जगह 1 + के 3 × 5 लिख सकते हो। ध्यान से देखो बच्चे, 1 + के 3 × 5 लिख सकते हो। क्या बच्चे गौर से देखना, इस 5 का मतलब है √25, इस 5 का मतलब है बच्चे √25। आप ध्यान से देखो, इस 5 का मतलब क्या हो गया, √25। क्या बच्चे इस √25 की जगह में 1 + के 24 लिख सकता हूं। बच्चे ध्यान से देखिए, क्या इस √25 की जगह में 1 + के √1 + के 24 लिख सकता हूं। आप बच्चे ध्यान से देखो, क्या इस 24 की जगह मैं आपको 4 × 6 लिख सकता हूं। ध्यान से देखो बच्चे, √ के अंदर 1 + के 3 × √ के अंदर 1 + के 4 × 6। आप बच्चे अगर मन की आंखों से देखो तो इस 6 की जगह मैं √36 भी लिख सकता हूं, इस 6 की जगह मैं √36 भी लिख सकता हूं। अगर आप मन की आंखों से देखेंगे तो क्या आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं, जल्दी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, सारे के सारे लोग, क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हो। गौर से देखना बच्चे, क्या हम इस 36 की जगह 1 + के 35 लिख सकते हैं, क्या हम इस 36 की जगह 1 + के 35 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, आपको बेहद मजा आने वाला है। आप बताओ, इस 35 की जगह मैं 5 × 7 लिख सकता हूं कि नहीं, इस 35 की जगह 5 × 7 लिख सकता हूं कि नहीं। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, ये 7 का मतलब हो गया √49, 7 का मतलब हो गया √49। तो आप मन की आंखों से देखो बच्चे, अगर इस मन की आंखों से देखोगे तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 48, 1 + के 48। और आज 48 को इसी प्रकार से करते रहोगे तो बच्चे आप देखना आगे ये सीरीज हमारी क्या निकल के आ गई,
वही सीरीज निकल के आ गई जो ये चलती रही। 48 को हम फिर से लिख सकते थे भाई 6 गुना 8, और 8 को अंडर रूट में फिर से 64 लिखते, और उसी प्रकार से सीरीज चलती रहती है। सीरीज कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो आपने देखा किस प्रकार के आंसर किस प्रकार पर डिपेंड करता है, मैंने आपको डिस्कस करके दिखा दिया। तो बच्चे आप कमेंट करके बताइएगा, क्या अगर आपको इस प्रकार के सवाल दे दिए जाए तो आप उसका आंसर बना लेंगे? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। आपको बेहद मजा आने वाला है यहाँ पर कंटिन्यूअस। देखिए बच्चे, इस प्रकार के सवाल अब तक कैट लेवल कॉमन एडमिशन टेस्ट इस प्रकार के एग्जाम में आते थे। अब तक एसएससी में कोई सवाल इस प्रकार का नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से एसएससी पर भी सवाल इस पर बनने लगा है। तो मेरा फर्ज था इस पर एक टाइप का क्वेश्चन बनाना, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लिए जाएं तो आप उसका आंसर बेझिझक बना सकते हो। आइए बच्चे, इसी टाइप से जुड़ी एक टाइप नंबर दूसरी पर बात करते हैं। बच्चे, एक पैटर्न का सवाल तो ये बना, अब हम दूसरे पैटर्न पे बात कर लेते हैं। मान लो टाइप नंबर 2, आज की क्लास का टाइप नंबर 2। सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे, क्या आप टाइप नंबर 1 को समझ पाए हैं? अगर आप समझ पाए तो सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। मैं टाइप नंबर 2 पर बात कर लेता हूं। बच्चे, क्वेश्चन हायर लेवल के, ध्यान से रखना। अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड कर पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, टाइप नंबर 2 पर। और टाइप नंबर 2 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सभी लोग बच्चे ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, x बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। आपसे x की वैल्यू दे गई है, आपसे y की वैल्यू भी इसी प्रकार से दी जा सकती है, अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। देखिए बच्चे, जो वैल्यू x की थी वही वैल्यू सेम y की है, बस अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, माइनस। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए, ध्यान से देखना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होगा? पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है, x बराबर अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, और y बराबर आपको दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस के रूट 3 और माइनस के अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होने वाला है? एक सवाल बच्चे में इसी टाइप से जुड़ा और लिखता हूं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना बच्चे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सभी लोग अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो निश्चित रूप से सवाल को बना लोगे, और अगर आपने कंसेप्ट को नहीं जाना है तो आप क्वेश्चन को करने में निश्चित रूप से असफल रहेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं, x बराबर अंडर रूट के अंदर 4 प्लस के अंडर रूट 5, और प्लस में मैं लिखता हूं प्लस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस के रूट 5। ऐसे ही मैंने y की वैल्यू यहां से लिखी, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस के अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट के अंदर 4 माइनस के रूट 5। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होगा? सवाल नंबर 3 इसी बिहेव पर मैं और एक आपसे पूछ लेता हूं। सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, x बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 14 प्लस के अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 14 और माइनस के अंडर रूट 8। एक और वैल्यू दी गई है, y बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 14 प्लस के अंडर रूट 8 और माइनस के अंडर रूट 14 माइनस के रूट 8। आपसे पूछा गया है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस 4 अंडर रूट 14 का मान कितना होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए बच्चे इस पर डिस्कस कर लेते हैं, किस प्रकार के सवालों के आंसर को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रकार के सवाल देखने को मिले
कि x बराबर अंडर रूट में अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, और y बराबर दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस के अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3। और आपसे पूछा जाए तो बताइए इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपसे पूछा जाए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर जो भी नंबर होगा बस उसमें आपको 4 का गुणा करना है, और यही इस सवाल का क्या होता है बच्चे, आंसर होता है। आइए सवाल नंबर 2 पर बात कर लेते हैं बच्चे। 4 का गुणा क्यों हुआ है इस पर भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। सवाल नंबर बच्चे 2 पर बात कर लेते हैं। 2 पे लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 4 प्लस के अंडर रूट 5 प्लस रूट के अंदर 4 माइनस के रूट 5, बाई बराबर दिया है अंडर रूट 4 प्लस के रूट 5 माइनस के अंडर रूट 4 माइनस के रूट 5। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो नंबर होता है उसमें आपको 4 का गुणा करना है, तो अपना आंसर बच्चे कितना होगा 16। तो 16 ये सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। आइए बच्चे सवाल नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि x बराबर अंडर रूट 14 प्लस रूट 8 प्लस के अंडर रूट 14 माइनस के रूट 8। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, बस प्लस और माइनस का खेल है बच्चे। आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना होगा, तो आपको क्या करना है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे 4 इंटू पहला वाली नंबर, तो पहली वाली नंबर कितनी है अंडर रूट 14, आपने कर दिया 4 इंटू 14। इतना अपना आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए। अब वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बट्टे 2, तो ये वैल्यू बनी गई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की बटे में आपको 2 करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पूछा गया है। प्लस में आपके सामने क्या इक्वेशन लिखी है 4 अंडर रूट 14। कितना लिखा है बच्चे 4 अंडर रूट 14, तो आपको भी यहां से लिख देना है 4 अंडर रूट 14। अब आप मन की आंखों से देखो तो इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 अंडर रूट 14 प्लस के 4 अंडर रूट 14, तो अपना आंसर कितना आएगा बच्चे 6 अंडर रूट 14। दिस इज योर आंसर। अब बच्चे मैं आपको इस चीज पर डिस्कस करा देता हूं कि ये बच्चे 4 का गुणा क्यों हो रहा है। इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हो। अगर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लिए जाएं तो आप इन सवालों को बना लेंगे, उम्मीद में ऐसी आपसे करता हूं। आइए बच्चे मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई क्यों होता है। देखिए बच्चे यहाँ से मैंने एक स्लाइड को लिया हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे। मैं अपनी फोटो को इधर कर दिया, सभी लोग ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है x बराबर अंडर रूट के अंदर a प्लस बी, 2 नंबर मान लिए, प्लस में लिख दिया मैंने इनमें a माइनस का b, और y बराबर मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ अंडर रूट के अंदर a प्लस बी और माइनस में अंडर रूट के अंदर a माइनस बी। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है। अब आप बताइए बच्चे अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे a स्क्वायर, अर्थात आप कहेंगे a प्लस बी प्लस आप करेंगे b स्क्वायर, b की जगह है अंडर रूट a माइनस बी, तो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे रूट कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा, प्लस क्या आने वाला है बच्चे 2 अंडर रूट a प्लस बी इंटू अंडर रूट a माइनस बी, कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, सेम इसी प्रकार से अगर मैं बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या मिलेगा a का स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का स्क्वायर अर्थात a माइनस बी, माइनस के होता है 2 रूट a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अगर आप मन की आंखों से देखो बच्चे, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर करता हूं तो कितना आने वाला है, आप बच्चे देखना, इस b प्लस से ये b कट गई, ये माइनस की और प्लस की b कट गई, 2 रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2 रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, जोड़ेंगे a और a कितना हो गया 2a और a 2a को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे 4a। तो आप हमें बताओ अगर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 4 का गुणा होता है a के साथ, 4 का गुणा होता है a के साथ, अर्थात यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है उसमें 4 का मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको पीछे यही भी बताया है
कि अगर इस प्रकार का आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपके सामने जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसमें आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे बच्चे। तो सारे के सारे लोग जितने भी लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मैं आपके पॉजिटिव कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो जल्दी से, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग भाई जल्दी से लाइक करिएगा सभी लोग। आइए बच्चे टाइप नंबर हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं इसी पैटर्न से जुड़ा। अगर आप इतनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो मैं टाइप नंबर 3 पे डिस्कस करूं, आगे चलता हूं। सब लोगों की इजाज़त मिलेगी क्या हमें, मैं टाइप नंबर 3 पर बात करूं? ठीक है बच्चे, आइए टाइप नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर आपको इस प्रकार के सवाल मिल जाए तो आप किस प्रकार से चीज़ों को डील करेंगे। टाइप नंबर 3 को बच्चे ध्यान से समझना, ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। टाइप नंबर 3 है और टाइप नंबर 3 किस प्रकार से, ध्यान से देख लो। अंडर रूट ए और प्लस का मैंने यहाँ से लिखा अंडर रूट बी, बटे मैंने यहाँ से लिखा अंडर रूट ए और माइनस के रूट बी। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने क्या कर दिया, बस इनको पलट के लिख दिया अंडर रूट ए माइनस के बी बटे अंडर रूट ए प्लस के रूट बी। कहने का मतलब अंश वाली चीज हर में आ गई और हर की चीज अंश में पहुंच गई दूसरी फ्रैक्शन को बनाते टाइम। बीच में हमने चिन्ह लगा दिया प्लस का और आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको घातांक एवं करड़ी के चैप्टर में इस प्रकार का कोई भी सवाल मिलता है तो आप उस सवाल को किस प्रकार से डील करेंगे, इस पर मैं बात करने वाला हूं। तो आइए बच्चे ध्यान से समझिएगा कि इस चीज पर आप किस प्रकार से डील करेंगे। देखो बच्चे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप एलसीएम कितना बनाएंगे, अंडर रूट ए माइनस का रूट बी और इधर आएगा अंडर रूट ए प्लस के रूट बी। आप बताओ अगर इसको सोल्व करते हैं तो इससे तो ये कटेगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये नंबर कितना बनेगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए माइनस के रूट बी का होल स्क्वायर। बच्चे फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। आप बच्चे मन की आंखों से देखो, अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो आगे कितना आने वाला है, आगे मिलने वाला है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस के 2 रूट ए बी। सेम इसी बिहाफ पे बच्चे आगे की चीज आपको क्या मिलने वाली है, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस के 2 रूट ए बी बट्टे बच्चे आपको कितना मिलने वाला है, बट्टे पर भी बात कर लेते हैं। अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस के अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस के रूट बी का स्क्वायर। आप मन की आंखों से देखो, ए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया बच्चे। आप देखो 2 रूट ए बी प्लस का और ये माइनस का खत्म, ऊपर कितना मिला ए प्लस बी और ए प्लस बी अर्थात मिल जाएगा 2a प्लस के 2b, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस के b बच गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म तो कितना बचेगा, a माइनस बी। अगर इस प्रकार का सवाल आ रहा है तो बच्चे आंसर कितना होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी बट्टे a माइनस के बी। आइए बच्चे इससे जुड़े कुछ सवालों पर बात कर लेते हैं। जैसा कि सवाल पहला इस टाइप से जुड़ा, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला टाइप नंबर 3 का, सभी लोग नोट्स बनाते रहे कंटिन्यू। सवाल नंबर 1 ध्यान से समझना बच्चे, अंडर रूट में लिखा है 5 प्लस के अंडर रूट 3 बटे माइनस कर दे रहा हूं अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस के रूट 3। वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो अपना आंसर कितना आने वाला है, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 बटे ए माइनस बी करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, बटे 2 से 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया बच्चे, 8 आ गया। आंसर हो गया बच्चे। ध्यान से समझिए बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2a प्लस बी बट्टे ए माइनस का बी। अगर इस प्रकार की फॉर्मेट हो तो अपना आंसर कितना आता है, 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस के बी। तो 2 तो ये था ही था, ए की जगह 5 है, बी की जगह 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल गया 8। ए माइनस बी करेंगे तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना मिला बच्चे, 8। लेकिन बच्चे थोड़ा मजा नहीं आया, मैं आपको थोड़ा सा और इसमें शॉर्ट बताता हूं। अगर आपको ध्यान रखना बच्चे, अगर आपको इस प्रकार की सीरीज कहीं मिल जा रही है और उसमें a माइनस बी बराबर 2 है, उसमें a माइनस के b बराबर आपको 2 दिख रहा है, मान लो a और b की वैल्यू 3 डिजिट में है, जैसे यहाँ पर लिखा होता 305, यहाँ लिखा होता 303,
305 माइनस के 303, जोड़ने घटाने में दिक्कत आती, आप सॉल्व करते फिर भी आपका आंसर आता। लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर जब आपको a माइनस के b बराबर 2 दिखाई दे तो बस आपको इस प्रकार का सवाल देखना है, उसका आंसर हमेशा a प्लस के b होता है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 8, क्योंकि 5 और 3 में अंतर कितने का है 2। अगर आपको a और b में डिफरेंस 2 का दिख रहा है तो इस प्रकार के सवाल के लिए हमेशा आंसर होता है, कितना होता है a प्लस b के बराबर होता है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चे 8। क्या आप इन चीजों को समझ पाए हैं? आइए बच्चे सवाल नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि दूसरा सवाल अगर इस व्याप पे बना दिया जाए तो किस प्रकार चीजें चलेंगी। ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, x बराबर √5, मान लो इसी प्रकार का दिया है, √5 प्लस के √3 बटे √5 और माइनस के √3। तो बताइए x प्लस के 1/x कितना होगा, x प्लस के 1/x कितना होगा। ध्यान से बच्चे देखो, इसमें आपको क्या दिया गया है x, अगर हम 1/x करते ना बच्चे 1/x, तो 1/x में क्या मिलता, आप बताओ, ये चीज पलट जाती, √5 माइनस के √3 बट्टे √5 प्लस के √3 बन जाती। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते ना बच्चे, इन दोनों को x प्लस के 1/x, तो इधर भी चीजें जुड़ जाती हैं और ये सवाल पीछे की तरह बन जाता। तो आप बच्चे मुझे बताओ कि यहाँ पर a और b में कितने का अंतर है, a और b में 2 का अंतर है। अगर a और b में 2 का अंतर है तो a प्लस b बराबर कितना आना है बच्चे 8। तो 8 ही इस सवाल के लिए आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x प्लस के 1/x करेंगे तो इधर की वैल्यू भी जुड़ जाएगी ये वाली, और ये जुड़ने के बाद पीछे जैसा सवाल बन जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 8। आप लोगों को क्या लग रहा होगा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बट ये अलजेब्रा का नहीं है बच्चे। अलजेब्रा का करीब 60 से 70% भाग इंडाइसिस एंड सर्च से ही जुड़ा होता है, इसलिए बच्चे आपको घातांक एवं कड़ी पर विशेष ध्यान रखना है। सवाल नंबर 3 पर बात कर लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 इस व्यापक कैसे पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे आदमी बहुत है और आप लोग लगातार मेहनत भी हमारे साथ कर रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, x बराबर, मान लो इस प्रकार से नंबर दे दिया अंडर के अंदर। इसी क्वेश्चन में मैं √5 प्लस के √3 बटे √5 माइनस के √3 कर दे रहा हूँ, और आपसे पूछा जाए बताइए वैल्यू कितनी होगी। मान लेते हैं x² प्लस के 1/x² की। तो आप किस प्रकार से डीलिंग करोगे इस सवाल के लिए। बच्चे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से x² की वैल्यू निकालता हूँ तो ये रूट हट जाएगा, तो √5 प्लस के √3 बटे √5 माइनस के √3 बनेगा। अब आप बच्चे ध्यान से देखो, मैंने की आंखों से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस के 1/x²। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, और मैं दोनों को जोड़ूंगा तो पीछे की तरह सवाल बन जाएगा, और पीछे की तरह सवाल बनेगा तो अपना आंसर कितना आएगा बच्चे 8 ही आएगा। आइए बच्चे इसी सवाल को एक बार किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना बन सकती है, मैं उस पर भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो सभी लोग ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान से देखें। 4 नंबर सवाल, मान लो a बराबर दिया है √7 प्लस के √3 बटे कितना बनेगा √7 माइनस के √3, और मान लो b बराबर दिया है √7 माइनस के √3 बटे √7 प्लस के √3। आपसे पूछा जाए बच्चे तो बताइए a² प्लस के b² बटे ab कितना होगा, बटे ab कितना होगा। आप ध्यान से देखो बच्चे सभी लोग, a² प्लस के b² बट्टे a इंटू बी कितना होगा। आप बच्चे ध्यान से देखना, ये लिखा है a बराबर √7 प्लस के √3 बट्टे √7 माइनस के √3, b बराबर लिखा है √7 माइनस के √3 बट्टे √7 प्लस के √3। अगर आपसे मैं थोड़ी देर के लिए ये पूछ लूं कि आप हमें बताओ a इंटू बी बराबर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, a इंटू बी करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, a इंटू बी बराबर कितना आएगा बच्चे 1। अगर मैं दोनों का गुणा कर दूं तो a इंटू बी बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि a की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहेंगे 1/b। मैं आपसे पूछ लूँ बताओ बच्चे b की वैल्यू कितनी आएगी तो आप कहेंगे 1/a। इस इक्वेशन से आप बताओ बच्चे, मुझे पूछा गया सवाल है a² प्लस के b² बटे ab, a² प्लस के b² बटे ab। इस पर बात कर लेता हूँ,
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए बी। अगर मैं ए बी को दोनों में अलग अलग भाग कर दूं तो आपको मिलने वाला है ए स्क्वायर बट्टे ए बी प्लस के बी स्क्वायर बट्टे ए बी। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, आपको मिला ए अपॉन बी प्लस के बी अपॉन ए। आप मन की आंखों से बच्चे देखेंगे ना तो बी की जगह, इस बी की जगह में क्या लगा सकता हूँ, बी की जगह लगा सकता हूँ 1 अपॉन ए। तो बी की जगह अगर 1 अपॉन ए लगाऊंगा ना तो आप बताओ ये बन जाएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस के ये भी क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। कहने का मतलब आपसे वैल्यू पूछी जा रही है ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर की। लेकिन बच्चे मन की आंखों से देखो, लेकिन बच्चे मन की आंखों से देखो कि अगर मैं इस सवाल में ए प्लस के बी करता, इस सवाल में अगर ए प्लस के बी करता तो आप बच्चे हमें बताओ ए प्लस बी करने का मतलब क्या हो गया कि इधर की जो वैल्यू दे रखी है ये वाली ए की वैल्यू बी की वैल्यू इन दोनों का योग, ए प्लस बी का मतलब हो गया इन दोनों का योग। बी की वैल्यू आपको पता है कि बी की वैल्यू है 1 अपॉन ए। कहने का मतलब आप पीछे वाले सवाल से, आप पीछे वाले सवाल से ए प्लस के 1 अपॉन ए को पता कर सकते हो, ए प्लस 1 अपॉन ए को पता कर सकते हो। और जैसे ही ए प्लस 1 अपॉन ए को पता करेंगे तो बच्चे आप बताओ कितना बनने वाला है, आप बताओ कितना बनने वाला है बच्चे। ये मिलने वाला है आपको 5 प्लस के 3, 5 प्लस के 3 कितना मिल जाएगा बच्चे 8। 5 प्लस के 3 बच्चे कितना बन गया 8 बन गया। मन की आंखों से देखें, ध्यान से देखना बच्चे, ए प्लस बी निकालने का मतलब हो गया हमें ए प्लस 1 अपॉन ए। तो आप बताओ ये 5 प्लस 3 नहीं बनेगा बच्चे, पीछे देख लेते हैं, ए की जगह 7 है, बी की जगह 10 है, तो बनता है फॉर्मूला अपना कितना 2ab बटे ए माइनस के बी, 2a प्लस बी बटे ए माइनस का बी। अर्थात यहाँ से मिलने वाला है 2 गुना ए की जगह 7 प्लस बी की जगह 3 बटे कितना आएगा 7 माइनस के 3। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, ये कितना बन गया 2 गुना 10 बटे आपको कितना आने वाला है बच्चे 4, 4 पंजे कितना हो गया 20। यानी कि ए प्लस के 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 5। आपसे क्या पूछा है ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा, आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप बताओ जब ए प्लस के 1 अपॉन ए आपको पता है ना तो ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको ए प्लस के 1 अपॉन ए बराबर 5 पता है तो ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा। बच्चे इस संख्या का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 2 घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 23। तो इस सवाल के लिए जो आंसर है वो कितना बनना चाहिए 23। तो 23 आंसर इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बच्चे इसी से जुड़े एक सवाल पर और बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सभी लोग बच्चे ध्यान से देखना। इस प्रकार के सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। मैं 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से लेके आने वाला हूं। बच्चे ध्यान से देखो, फोटो को मैं इधर कर लिया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है अंडर रूट के अंदर 5 प्लस के रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3। मन की आंखों से देखना बच्चे, अंडर रूट 7 प्लस के रूट 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस के रूट 1 प्लस में मैंने आपको दे दिया अंडर रूट 5 माइनस के रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस के रूट 3 और प्लस में एक नंबर और आ गया अंडर रूट 7 माइनस के रूट 1 बटे रूट 7 प्लस के रूट 1। आप मन की आंखों से देखो बच्चे, तो यहाँ पर 2 सीरीज देख रहे हैं, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। अब आप बच्चे देखना, अगर ये सीरीज होती तो इसका आंसर कितना आने वाला है। इसका आंसर है कि 5 और 3 में अंतर भाई 2 का है, तो अपना आंसर 5 प्लस के 3 अर्थात ए प्लस बी आंसर कितना 8। अगर इसके लिए बात करते हैं तो आप बताओ 2 इंटू ए प्लस का बी करेंगे तो 7 और 1 कितना होगा 8 बटे ए माइनस बी करेंगे तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6, 2 3 6, 3 8 24 और 8 32 बटे 3। तो 32 बटे 3 इस सवाल के लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अगर इस प्रकार के सवाल एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएं तो आप निश्चित रूप से उनको बना लेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये चीज अच्छी लगी है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। सभी लोग जल्दी से बताइएगा आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें
तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।